जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में लालू के जो नौवीं फेल 8वीं पास जो बेटे हैं वो बिहार के लोगों को क्या क्या चूरन खिला रहे हैं और बिहार के लोगों को 2005 के बाद से नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने क्या क्या दिया है। छोटा सा सैंपल बात करेंगे। लालू के बेटे बोलते हैं कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे। ठीक, जब 1990 से 2005 तक 4 तक जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी, नौकरियों की भर्ती निकलने से पहले नौकरियों की बिक्री हो जाती थी। भाई 500 सीट निकलेंगे, इतने लाख रुपए में ये सीट, इतने लाख रुपए में ये सीट। और जब सब सेटिंग हो जाता था तब नौकरियों की भर्ती निकलती थी और भर्ती जो निकलती थी औपचारिकता मात्र बस होती थी। जिसके लिए ऑलरेडी आप जब रेलवे मिनिस्टर थे तो लैंड फॉर जॉब स्कैम का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, मतलब चार्जशीट फाइल हो गया और ट्रायल चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से बोल रहा हूँ, केंद्र में थे तब है, राज्य में थे तो उससे भी भयावह थी। उसके बाद अपराध, अगर आपको एक टफली भी लगानी है तो पहले रंगदारी टैक्स देना है। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते थे। पहले आप बिजनेस लगाओ तो लोकल गुंडे को खिलाओ, बिजनेस जब चलने लगे और सुचारू रूप से चले इसके लिए रंगदारी टैक्स दो, और जब ज़्यादा कमाई हो जाए तो आपके घर से किसी को अपहरण कर लिया जाता था, फिर बोलता था इतना पैसा पहुंचा दो। जब आप फिरौती की मतलब ये जाते थे मान मनोवल के लिए लालू जी के पास शिकायत लेके, तो वो आपके सामने फ़ोन लगाते थे और बोलते थे ठीक है इतना नहीं इतना में करा दो। यह था बिहार में सुशासन लालू यादव के समय। और शहाबुद्दीन के बेटे जिसकी चर्चा चल रही है, जो उप मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, अगर लालू का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो शहाबुद्दीन का बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्यों? मैं तो बड़ा सवाल बिहार के लोगों से पूछता हूँ। अपराधी मुख्यमंत्री तो उसका अपराधी का जूनियर पार्टनर उप मुख्यमंत्री, पार्टनर इन क्राइम है, सो दे आर ट्राइंग टू बी पार्टनर इन पावर। यहाँ बिहार के लोगों को सोचना है कि उनको इनसे लोगों को मौका देना है या नहीं देना है। क्या बिहार को फिर से किसी भ्रष्टाचारी को आरोप पकड़ने के लिए सीआरपीएफ बुलाना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो? दूसरी चीज, बिजली, जितने ठेकेदार हुआ करते थे बिजली विभाग के सारे लालू के गुंडे। मतलब 5 साल आप उनके दरवाजे पर एरी रगोड़ते तब जाके आपके गांव का पास होता बिजली विभाग का। उसके बाद पोल खरीद के आप देते, पैसा वो सरकार से उठाते हैं। बिजली के लाइन का पैसा आप देते, सरकार से वो अलग से पैसा उठाते हैं। आप ही के नाम पर बिजली विभाग से वायर निकालते, लगाते और तार का अलग से पैसा लेते। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे घर के सामने 2-3 लोगों ने कनेक्शन लिया था 2004 में, उनको ऐसा करना पड़ा था। ठीक है, और ये सच बात है। उसके बाद अगर सरकार की तरफ से कोई योजना आती कि भैया बिजली का पोल लग रहा है, तो आज अगर 10 पोल लगा दिए गए, कल उससे आगे लगाना होता तो उसमें से कम 3 पोल गायब मिलते, और वायर के ले डाउन का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये स्थिति थी बिहार की। बिजली कितनी आती थी उस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि कल स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने कल एक वीडियो डाला था और कुछ तस्वीरें डाली थी जो 2004-05 से पहले बिहार में क्या बिजली की स्थिति थी, क्या सप्लाई थी, क्या डिमांड था। पटना जैसे शहर जो बिहार की राजधानी थी, वहाँ पे 6-7 घंटे लाइट आ जाए तो अरे बहुत बढ़िया बात है। बाकी शहरों की तो बात छोड़ दीजिए और गाँव की तो बात ही छोड़ दीजिए। गांव में तो ये होती थी हफ्ते में अगर 1-8 दिन लाइट आ गया 2-3 घंटे के लिए तो आप मोबाइल चार्ज कर लीजिए, वो भी कौन सा वाला, नोकिया 1100 नोकिया 1600 हुआ करता था वो वाला।
आज जो मल्टीमीडिया जो आपका 6 घंटा लाइट नहीं रहता अगर रहेगा और बोलते हैं पावर बैंक चाहिए, तो उस समय सोचिए क्या स्थिति होती थी। ये थे लालू जी के नीतीश, लालू जी के समय के। सड़कों का क्या ही बताएं, मतलब आपके गांव में अगर सड़क ये वाली है, सोलिंग वाली, तो ये मान के चलिए आपका गांव उस समय के बहुत संपन्न गांव में बोला जाता था। और दलित और इसका क्या बोले भैया, दलित मतलब एक दलित को दूसरे दलित से लड़ा दो, या एक दलित को स्वर्ण जातियों से लड़ा दो। दलित आदमी अब स्वर्ण जाति से लड़ो या किसी से लड़ो, 10 FIR इसके खिलाफ वो कर दिया, उसके खिलाफ ये कर दिया। उसके बाद अब पैरवी के लिए लालू जी के पीछे पीछे घूमते रहो, 10 साल के लिए उनके परमानेंट आप गुलाम बन जाओ। यह राजनीति का खेल हुआ करता था। जहानाबाद नरसंहार, हजारीबाग नरसंहार श्रृंखला थी। मुझे कोई ये बता दे, किसी भी जाति का एक जाति से दूसरे जाति के खिलाफ लड़ा के क्या समाजवाद हो सकता है? किसी भी समाज का उत्थान हो सकता है? और छोड़िए, आप राघोपुर जो उनका गृह क्षेत्र है, जहाँ से अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव विधायक हैं और आगे लड़ने जा रहे हैं, वहाँ के जाके देख लीजिए ना कितना विकास किया। इस मामले में तो मैं बोलूँगा मुलायम सिंह ने कम से कम अपने सफाई का तो विकास किया, लालू यादव ने नहीं किया। अगर वो विकास कर लेते तो फिर इनकी लाठी कौन उठाता? इनके कहने पर दूसरे के घर में डांका कौन करता? इनके कहने पर दूसरे का हत्या कौन करता? और सुरक्षा तो इनके बड़े लड़के जो तेज प्रताप हैं वही बोल रहे हैं कि मेरे घर से मेरे को खतरा है। तो ऐसा खतरा तो देश के एक केंद्र में हुआ करता था, एक विदेश से बहुरिया आई थी और उसके बाद उस घर में हत्याओं का श्रृंखला चालू हो गया। कहीं बिहार में भी तो यही शुरू नहीं होगा? उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि राजनीति है, सत्ता के लिए बड़े बड़े घरों में हत्याएं हुई हैं। उम्मीद करते हैं बिहार में ऐसा ना हो, क्योंकि बिहार अशांति के दौर में नहीं जा सकता है। अब नीतीश कुमार जी ने क्या किया? और हाँ, चीनी मिलों का बंद, सरकारी उद्यमियों का बंद, बरौनी फैक्ट्री जो थे उसको भी उन्होंने तो बंद ही कर दिया था। जिसको मोदी जी आए हैं तब वहाँ पे बरौनी जो ऑयल रिफाइनरी का एक्सटेंशन किए हैं, उसके बाद जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री उसका शुरुआत की है। काटी थर्मल पावर बंद, मोतीपुर चीनी मिल बंद, ऐसे अनेकों मिल बंद किए। थर्मल पावर नीतीश कुमार आए हैं, चालू करवाए हैं। मोदी जी आने के बाद उसका सेकेंड यूनिट बन रहा है। पहले 220 मेगावाट का ये था, पारित था, उसके बाद अभी 110 चालू था। 110 में भी चलता कितना था? 70-80 मेगावाट से ज़्यादा पैदा नहीं होता था। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, NTPC ने भी उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तब से सेकेंड यूनिट का निर्माण हुआ है। अब 220 मेगावाट का प्लांट है तो 200 प्लस हमेशा उससे प्रोडक्शन होता है। कोयले आते थे, मैं कहानी बता रहा हूँ, कोयले आते थे उस थर्मल पावर में। मुजफ्फरपुर जंक्शन से यहाँ कपरपुरा जंक्शन, और वहाँ से घुसती थी रेलवे रैक कांटी थर्मल पावर में। जानबूझ के एक जगह पे रोका जाता था, रेलवे ट्रैक के पत्थर डाल दिए जाते थे बोगी में और कोयले सारे फेंक दिए जाते थे। ये स्थिति थी लालू के राज में। आज कोई उतार के दिखा दे, और जनता कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए थर्मल पावर बना था वो चोरी क्यों करेगी? बिजली सप्लाई मिल रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है, क्या जरूरत है? सड़क का निर्माण 4 लेन बढ़िया से हो गया, NH-28। अभी भी कुछ जगहों पे फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। दिक्कत होती है, जब नया निर्माण होता है तो कुछ कठिनाइयाँ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन निर्माण चल रहा है, अच्छे के लिए निर्माण चल रहा है। नियरेस्ट हाई स्कूल मेरे टाइम में 8 किलोमीटर था। आज मेरे घर के बगल में हाई स्कूल है, जो लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं। अपहरण, लालू के शासनकाल में सबसे जो फायदे का उद्योग था वो था अपहरण उद्योग। अब वही जो हर घर रोजगार की बात करें, तब हर घर में डकैत पैदा करेंगे लालू जी, तब तो अलग बात है। यह समझिए लालू का शासनकाल। नीतीश जी ने
प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवा दी, उसमें सरकार अलग, केंद्र सरकार राज्य सरकार अपना अपने योजना अनुदान डालती है। अभी 1500 रुपया किए हैं बुजुर्ग महिलाओं को, पहले 450 रुपया मिलता था। आप वीडियो देख रहे होंगे जो कहीं कहीं पे ये वीडियो आ रहा है, जो हमारे बच्चे हमको 200 रुपये नहीं देते हैं, मोदी जी भेज रहे हैं, नीतीश कुमार भेज रहे हैं। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? लड़कियों को अलग अलग अनुदान, साइकिल से लेके, ड्रेस से लेके, मैट्रिक पास करने पर कुछ रुपए, इंटर करने पर कुछ रुपए, ग्रेजुएशन करने पर कुछ रुपए, इससे कोई इनकार कर सकता है? उसके बाद बिहार में जातीय द्वेष की घटनाएं बंद हुई, जिसके वजह से ये बताइए, अगर कोई जातीय नरसंहार या जातीय द्वेष नहीं हो रहा है, किसका फायदा है? दोनों का है, न स्वर्ण जातियाँ न पिछड़ी जातियाँ, सबका फायदा है ना। वो शांति से रहेंगे, अपनी तरक्की का कार्य करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का शासन होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक मोकामा में कुछ घटना हुई है। एक अपराधी राम दुलार यादव, उसकी मृत्यु हो जाती है, तुरंत फैला दिया जाता है कि अनंत सिंह ने हत्या करी है। बाद में पता लगता है जो उसके ऊपर तो कोई गोली ही नहीं फायर हुआ है, बिना गोली लगे हुआ है। यह नैरेटिव, यह प्रोपेगेंडा, ये बिहार देख रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार इतना अनपढ़ है, इतना ये है। जो लालू यादव अपने बहू को उसका हक नहीं दिलवा पाए, तेज प्रताप की बीवी को, ऐश्वर्या को, वो बिहार के महिला को क्या हक दिलवाएंगे? सवाल खुद से पूछिएगा। हाँ, और बड़ा अच्छा सा फोटो आता है जो देखिए, लालू जी अपने पोतों के साथ, पोती के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, पोते के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, वो लग्जरियस गाड़ी। बिहार में कितने लोगों को भैया वो नसीब है, ये थोड़ा पता कीजिएगा। थोड़ा सा सवाल लालू जी से पूछ लीजिएगा जी, कैसे हुआ जी, आप तो ऐसे टाटीफिट के घर में रहते थे और संविधान की कैसी इज्जत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, तो आपने देखा था जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पैरों के ऊपर रखे थे। यह है लालू जी का समाजवाद। और रही बात कांग्रेस, कांग्रेस इज पार्टनर इन क्राइम ऑफ करप्ट आरजेडी। नो डिफरेंट बिटवीन कांग्रेस एंड आरजेडी इन बिहार। तो कांग्रेस को अलग मत मापिएगा, और कांग्रेस का बिहार से घिरना सर्वविदित है। सबको पता है कि कांग्रेस ने कितना बिहार के साथ एक किया, और बिहारियों के साथ जानबूझकर बिहार को पिछड़ा रखना, क्योंकि कांग्रेस, लालू से पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लालू की सरकार बनी उसमें भी कांग्रेस सहभागी थी। कैसे मान सकते हैं? जानबूझकर बिहार का हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पर्व, उसका मजाक उड़ा देना, इतना साहस ये वही कर सकता है जिसको ना अपने माता पिता का पता है, ना अपने जन्म स्थान का पता है, या वो उस संस्कार में पला बड़ा है जहाँ पे देवी देवताओं का कोई नामो निशान नहीं है। और ये बार बार वो प्रूफ कर चुका है। बिहार में आना, माता सीता की भूमि से किसी एक प्रधानमंत्री जो गरीब तबके से उठ के सत्ता के शिखर पर पहुंचा, उसके माता को गाली दे देना, गजब हाल है भाई। और उम्मीद करते हो कि बिहार की जनता इसको स्वीकार कर लेगी, तुम्हारे नालायकी को। तुम बोलते हो जो प्रधानमंत्री डांस करने लगेंगे वोट के लिए, वोट के लिए प्रधानमंत्री डांस करने लगेंगे, तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता जैसे खुश हो, विकास से खुश हो तो विकास करेंगे, और विकास जब होगी तो जनता अपने आप नाचेगी। नाचना तुम्हारे परिजनों का पूरा व्यवसाय रहा है। गलती से इटली के बार में गया था कोई नाचने, और किसी को दारू का नशा लगा था, तो जो बिहार पूरा देश झेल रहा है। मैं नहीं बोलना चाहता था। अपने परिजन, अपने पूर्वजों के बीमारी को दुनिया के सामने जग जाहिर मत करो। बिहार इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। बिहार जंगल राज देख चुका है। बिहार को 20 साल लग गए उस जंगल राज में
खड़ी की गई खाई को पाटने में बिहार अब सपाट दौड़ने लगा है। बिहार अब विकास की रफ्तार पकड़ा है। तुमने बिहार के साथ जो द्वेष रखा है, उस द्वेष को बिहार ने भूला नहीं है। तो हम बिहारी एक बार शपथ लेंगे कि बिहार को किसी भी हालत में जंगल राज की तरफ वापस नहीं जाने देंगे। और प्रशांत किशोर के लिए तो भाई, हर पार्टी इलेक्शन में ना बिहार में एक नया पार्टी जन्म लेता है। इस बार तुम्हारा नंबर था। दूसरे के श्रेय को जीतना, चोरी करना, तुम चोर हो। जो जीतने वाला होता है उसको पकड़ के लटक जाओ और उसकी श्रेय जीत लो। लेकिन बिहार ना इन सब चीज़ों से बहुत परे है। बिहार सबको पहचान लेता है। तो एक प्रयास बंद कर दो, इलेक्शन बाद तुम दिखोगे नहीं। जय श्री राम महादेव।